हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th और 12th का एक कॉमन टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन एंड दूसरा है आपका मास परसेंटेज। ये 11th और 12th के केमिस्ट्री में बिल्कुल कॉमन आता है। सेम ये आपका सीबीएसई, नीट और सीयूटी एंड जेई के लिए भी आता है, लेकिन जेई में इसके कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में 11th 12th में इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन, किसी भी चीज का हिस्सा। एक कोई भी चीज है, उसको अगर सपोज मैं ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं 20 से तोड़ दूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन जब इन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो ये वापस 1 बन जाएगा। 1 मतलब यूनिटी, मतलब फ्रैक्शंस का हमेशा एडिशन जो होता है वो होता है 1। फ्रैक्शन का एडिशन होता है हमेशा 1। सपोज मैं कहता हूं इस पेन को मैं 3 भागों में तोड़ दूं, एक यहां से तोड़ दूं, एक यहां से तोड़ दूं, यहां से और यहां से, तो 3 हिस्से हो गए इसके। लेकिन जब तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इनका समीशन कितना होगा? 1। क्या होगा? 1। तो मोल फ्रैक्शन यही होता है। फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है, लेकिन यहां पे हम किसके फ्रैक्शन लेंगे? मोल के फ्रैक्शन लेंगे। क्या लेंगे? मोल के फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है काई से। किससे? काई से डिनोट किया जाता है। ये एक्स जैसा होता है, थोड़ा बड़ा एक्स होता है, इसको काई से, इसे बोलते हैं काई से डिनोट किया जाता है, इसको काई से। क्लियर? मोल फ्रैक्शन होता क्या है? सपोज मैं बात करूं, ए को मैं ले लूंगा यहां पे सॉल्वेंट की तरह मानूंगा, बी को मानूंगा सॉल्यूट की तरीके से। बी को सॉल्यूट, ए को सॉल्वेंट बोलूंगा, बी को सॉल्यूट बोलूंगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं Na लिखूं, Na क्या होगा? N होता है नंबर ऑफ मोल्स, और A लिख दिया तो होगा सॉल्वेंट, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से Nb लिखूं मैं, Nb क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई? सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए, अगर मैं यहां पे काई ए लिखूं तो होगा, काई मेरा होता है मोल फ्रैक्शन, और ए के लिए लिखूंगा तो ये सॉल्वेंट का होगा, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही मैं अगर लिखूंगा काई बी के लिए तो काई भी हो जाएगा मेरा ऑफ किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। देखिए ध्यान से, काई ए, काई बी, इनका फॉर्मूला बहुत इजी है। यहां पे हम मोल फ्रैक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये रेशियो होता है बेसिकली किसका? जिसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो न्यूमरेटर में डालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई? सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई? सॉल्वेंट। क्लियर? मतलब न्यूमरेटर में आपको लेना है जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और डिनोमिनेटर में लेना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब कहने का है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपको पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल लेना है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा आ जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। क्लियर? इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है भाई? Na। इसका क्या है? Nb। इसका क्या है? Na। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं काई ए की यूनिट की, तो ऊपर है आपका मोल, इसकी यूनिट है मोल, इसकी भी यूनिट है मोल, इसकी भी यूनिट है मोल। मोल को जब ऐड करेंगे तो मोल आएगा, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो ये कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन एक तरह की यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन is unitless quantity। यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन एक तरह का यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब यहां पे जैसे हमने निकाला काई ए का, हमने फॉर्मूला लिख दिया, सेम यहां काई बी का लिखेंगे। तो क्या होगा? यहां पे किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? सॉल्यूट के, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके भाई? सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। नीचे किसके होंगे? सॉल्यूशन के पूरा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है जी, NB, इसका होता है NB प्लस फिर Na। सेम ये भी मोल को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर मोल हो गया, न्यूमरेटर भी मोल हो गया, मोल कट गया तो काई ए और काई बी दोनों की यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस, जो आपको लिख दिया यूनिट लेस क्वांटिटी होती है काई ए काई बी, मोल फ्रैक्शन की यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां प्रूफ करके देखते हैं, काई ए और काई बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इफ, यहां देखिए लिखता हूं, इफ वी ऐड काई ए एंड काई बी, तो काई ए प्लस काई बी, काई ए की वैल्यू Na अपॉन Na प्लस NB, प्लस काई बी की NB अपॉन Na प्लस NB। जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है तो कॉमन बाहर ले लेता हूं, तो Na प्लस NB और न्यूमरेटर क्या बचा, Na प्लस NB। इसको काटा तो वैल्यू आ गई 1। मतलब कहने का है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 1। क्या हो गया, 1। तो काई ए प्लस काई बी हमेशा क्या होता है, 1। काई ए प्लस काई बी होता है 1। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, फॉर्मूला किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं ऊपर लिखेंगे उसके नंबर ऑफ मोल और नीचे डालेंगे पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की ओर। इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। क्लियर। तो एक सॉल्यूशन है, ये बेसिकली सपोज कहते हैं एक सॉल्यूशन बना आपका ग्लूकोज और वाटर से। वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, इसको मान लेता हूं मैं A, ये हमारा सॉल्यूट है, इसको मान लेता हूं B। क्लियर। अच्छा, इसका गिवन मास कितना भाई, गिवन मास WB होता है, गिवन मास कितना है भाई इसका, ग्लूकोज का 18 ग्राम, और इसका मोलर मास MB, सॉल्यूट है तो B कितना होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम। फॉर्मूला सबको पता हो, 180 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। सेम इसका यहां पे इसको ले लेते हैं, इसका गिवन मास हो गया WA, 180 दे रखा है जी, 180 वाटर का ग्राम, और MA मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है जी 18 ग्राम पर मोल। दोनों के लिए हम नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं, इसका NB निकाल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन कितना है 118 और मोलर है 180। इसे काटेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये यूनिट क्या होगी इसकी, मोल की तो मोल ही होगी। इसका निकालते हैं Na, गिवन मास कितना है भाई 180 अपॉन 80, काटेंगे तो हो गया 10 मोल्स। कितना जी 10 मोल्स। क्लियर। ये मोल्स निकल गए। अब मुझे निकालने हैं ग्लूकोज का और वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो मैं निकाल देता हूं सबसे पहले काई ए किसका है, वाटर का निकलेगा, तो Na ऊपर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर होंगे, और नीचे Na प्लस NB। Na कितना है भाई, Na हमने निकाला अभी 10 मोल्स, और Na फिर से 10 मोल, ये कितना है भाई 0.1 मोल। ये हो गया 10 अपॉन 10.1। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो काई ए आ जाएगा मेरा, देखिए डिवाइड करता हूं इसको, 10 डिवाइड बाय 10.1, दिस इज 0.99। काई ए हमारा हो गया। अच्छा, काई ए निकल गया, मतलब नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारा निकल चुका है। अब मैं निकालूंगा किसका, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। तो मुझे पता है कि काई ए, आप शॉर्ट में निकालेंगे, काई ए प्लस काई बी कितना होगा जी 1 होगा। मुझे काई ए पता है, ये तो है ही हमें पता, मैं काई बी निकाल लूंगा। तो देखिए काई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस काई ए, और इसको माइनस करूंगा जब 1 से, तो आ गया ये 1 माइनस 0.99, तो ये हो गया आपका
0.01। काई ये हमारा है, ये काई भी है ये। इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी ये रहा मेरा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ये रहा मेरा। तो इजीली ये निकल गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को यूज करना है। देखिए और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। क्या रखा है, कंपोनेंट ए जो 2 मोल है, कंपोनेंट बी जो 3 मोल है, और कंपोनेंट सी है 5 मोल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी सी। तीनों के हमें क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मुझे एन ए दे रखा है, कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल कितना है भाई, 2 मोल। एन बी भी दे रखा है मुझे, कितना है, 3 मोल। इसमें डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं। और कंपोनेंट सी का 5 मोल है, 5 मोल। अब मुझे निकालना है काई ए, काई बी एंड काई सी निकालना है। अब काई ए का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब यहां पे तीनों क्यों लिए, क्योंकि भाई तीनों मिला के सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में पूरे लिए नंबर ऑफ मोल मैंने। अब यहां पे एन ए कितना है भाई हमारा, एन ए है 2, ये है हमारा 2 + 3 + 5, तो 2/10 हो गया। इसका मतलब हो गया मेरा काई ए की वैल्यू, काई ए इज इक्वल टू 0.2 हो गया मेरा। अब यहां निकालता हूं काई बी, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन सी एन बी कितना है भाई, 3 मोल। ये कितना है नीचे, इन तीनों का एडिशन आपने देखा ही था, 10 था। तो 2 + 3 + 5, दिस इज 3/10। तो काई बी कितना आ गया मेरा, ये आ गया 0.3 मोल्स। अब इसको निकालने के लिए मुझे पता ही है, इसको निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इनका एडिशन हो गया मेरा 1। ये पता है मुझे, ये पता है, ये निकल जाएगा। तो काई सी कैसे निकलेगा भाई, 1 माइनस काई ए प्लस काई बी, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.5। मेरा काई सी कितना आ गया, 0.5। क्लियर। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत इजी हैं, ज्यादा टिपिकल होंगे नहीं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के, इस क्वेश्चन में जैसे आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और इससे पहले वाले में नंबर ऑफ मोल निकालने थे, तो दोनों क्वेश्चंस तो आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास डाल देंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन का इजी फॉर्मूला होता है, डालेंगे और आंसर आ जाएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, आप देख रहे हैं किसी में भी मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं दे रखी ना होती है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, देखिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, जैसे आप देखिए, सपोज कहते हैं कि भाई मैं 6th क्लास में पढ़ रहा हूं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी, सब्जेक्ट ई। सब 100 नंबर के होते हैं और सब में मेरे मार्क्स आए, एक में आए 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना होगा पूरे इसका, तो मैं निकाल लूंगा जितने आए, जितने में से आए इनटू 100, जितने आए जितने में से आए, जितने आए ऊपर डिनोमिनेटर में जितने में से आए, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, मेरा आ जाएगा वो परसेंटेज आएगा। उसी तरीके से हम यहां पे निकालते हैं। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजी है। मास परसेंटेज, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, नीचे आएगा टोटल मास, टोटल मास इनटू क्या डाल देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा परसेंटेज में। क्लियर। ये मेरा आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, ये मेरा परसेंटेज के अंदर। क्लियर। जैसे सपोज कहते हैं ये मेरे पास सॉल्यूशन है एक, ये ए है, ये बी, ये सॉल्यूशन ए और बी से मिलके बना है। जो ए है वो 20 ग्राम है जी, ये जो है मेरा ये है 80 ग्राम। कितना है, 80 नहीं लेते इसको ले लेते हैं 180 ग्राम ले लेते हैं। चलो ये है मेरा 180 ग्राम,
180 ग्राम। अब मुझे इसका भी मास परसेंटेज निकालना है, इसका भी मास परसेंटेज निकालना है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ए और बी को ऐड कर दूंगा, तो 20 प्लस 180 कितना हो गया जी, 200 ग्राम। कितना हो गया जी, 200 ग्राम। क्लियर, 200 ग्राम। अब मैं कहता हूं कि मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं कहूं कि भाई मास परसेंटेज ऑफ ए का कितना मास है भाई, ए का है 20 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 200 ग्राम, और परसेंटेज निकालना है तो ये डाल देंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना परसेंट आएगा जी, 10%। अब मुझे ए का परसेंट पता चल गया और बी का निकाल लूंगा। अगर ए है 10% तो बी है हमारा 90%। कैलकुलेट करेंगे तो भी यही होगा, देखिए मास परसेंटेज ऑफ बी, बी का कितना मास है भाई 180 अपॉन ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, इससे कटा तो 2 आ गया, इससे कटा तो 90 आ गया, तो कितना परसेंट हो गया जी 90%। कितना 90%। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं आप। सपोज एक क्वेश्चन है आपका, क्या कह रखा है कि 40 ग्राम HCl है और 140 ग्राम आपका क्या है पानी है, और इनको मिला के सॉल्यूशन बना, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बोथ, दोनों का मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो ये सॉल्यूशन है जी, दो चीजों से मिलके बना, एक है HCl, इसका मास दे रखा है 40 ग्राम, ये है मेरा वाटर, ये है 140 ग्राम। अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं पहले, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे डिनोमिनेटर में डालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 40 प्लस 140, दिस इज 180 ग्राम। अब यहां निकालता हूं मैं मास परसेंट ऑफ HCl निकाल देता हूं। तो HCl का मास कितना है भाई 40, पूरे सॉल्यूशन का कितना है 180, इंटू डाल दूंगा इससे। क्लियर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब निकाल देता हूं। सपोज मैं इसको 40 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, तो 400 डिवाइड बाय 118, तो ये आ गया मेरा 22.22% आ गया HCl इसके अंदर। अब ऐसे ही मैं निकालूं, वैसे 100 से माइनस करके भी निकाल सकता हूं, क्योंकि HCl का पता है, वाटर का निकाल लूंगा मैं, क्योंकि 100 से माइनस करना, लेकिन कैलकुलेट करता हूं फिर भी, वो तो आप शॉर्ट ट्रिक में निकाल लेंगे। ऑफ वाटर 140 अपॉन 180 मल्टीप्लाई इतना, इससे ये कटा, फिर 140, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1400 डिवाइड बाय 18, दिस इज 77.78%। ये होगा वाटर का, ये होगा HCl का। इतना इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। देखियो सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, A solution contains methane gas, ammonia gas and hydrogen gas. Calculate the mass percentage of methane, ammonia और hydrogen gas. Hydrogen gas basically H2 होता है, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 होते हैं, और इन सब के मास दे रखे हैं। मीथेन का ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, मैं मास परसेंटेज निकालता हूँ सीधा, मास परसेंटेज, या फिर यही निकाल लेता हूँ पहले सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई, इन सारे मास को ऐड कर दूंगा, 25 प्लस 35 प्लस 140, ये हो जाएगा 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ग्राम। क्लियर, मास परसेंटेज ऑफ CH4 मीथेन निकालता हूं, तो इसका कितना है 25 अपॉन 200 इंटू ये हो गया, इसको इससे काटा आपने तो ये हो गया 12.5%। क्लियर, अब मास परसेंटेज ऑफ NH3 कितना भाई 35 अपॉन 200 इंटू 1, ये हो गया, इससे कट गया, इसे निकाल लेंगे तो आप ये हो जाएगा 17.5%। क्लियर, दूसरा मास परसेंटेज ऑफ H2 गैस, तो ये कितना है भाई 140, 200 इंटू
इसको इससे काटा आपने और इसको इससे काटा, तो ये हो जाएगा आपका 70%। तो ये आपके इसके मास परसेंटेज आपके निकल चुके हैं। तो इस लेक्चर में आपने मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज की कैलकुलेशन देखी, किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ध्यान से कर लीजिएगा रिपीटेड, और ये बहुत इजी है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।